तो मैम अब आप ये भी बताइए कि होम रेमेडीज कौन कौन सी है। जैसे आपने बताया था ना कि हम एक ऐसी रेमेडी बताएंगे जो स्किन ग्लो के लिए फायदेमंद है, तो आप इस तरह से बताएं कि क्योंकि सबकी स्किन अलग है, अलग तरह से ऑयली है, ड्राई है और नॉर्मल स्किन है, तो सबके हिसाब से बताइए कि कौन कौन सी रेमेडी ग्लो के लिए अच्छी है। जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ ये सब स्किन के लिए सुटेबल है, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, चाहे आपकी डल स्किन है, इवन आपके स्किन पे एक्ने पिंपल है तब भी ये वर्क करेगी। आपको क्या करना है, 20 बादाम लेने हैं, उसे आप रात को पानी में भिगो के रख दीजिए। सुबह उठ के उसका आपको छिलका उतारना है, उसमें आपको 10 चम्मच कच्चा दूध यूज करना है। दूध जो है वो भैंस का होना चाहिए, गाय का नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आप उसको ना सिलवट्टे पे बिल्कुल पतला, जिसको कहते हैं ना कि आलमंड मिल्क बन जाए, इतना फाइन पेस्ट चाहिए कि उसमें बिल्कुल भी मतलब जैसे खुरदरापन ऐसा नहीं चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट। या आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, लेकिन मात्रा यही रहेगी, 20 बादाम मीडियम साइज के और 10 चम्मच दूध। उसका आपने मिक्सचर बना लिया, बिल्कुल फाइन पेस्ट। आप उसको फ्रिज में स्टोर कर लो। डेली रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, जो लेप आपने बनाया आप अपने फेस पे पूरा उसे लगा लीजिए। 15-20 मिनट आप उसे सूखने दीजिए और उसके बाद आप सो जाइए। सुबह उठ के पानी से आप फेस वॉश कर लीजिए, दैट्स इट। जो आपने एक बार 20 बादाम का बनाया, 4-5 दिन आपका चलेगा आराम से। उसके बाद दोबारा सिमिलर मात्रा में आपको बनाना है और आप इस रेमेडी को, जैसे कि डार्क सर्कल है, अनइवन टोन है, स्किन पे ग्लो नहीं है, पिगमेंटेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, हर इंसान कर सकता है और हर इंसान को इसमें रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये इतना अच्छा काम करती है। मैम फेस पे ग्लो लाने के लिए आपने बादाम के फायदे तो बता दिए कि इसकी होम रेमेडी ये हो सकती है, लेकिन शुरुआत से ही जैसे देखा जाए, जब शादी होती है, हल्दी लगती है, आजकल तो लोग क्या करते हैं, केवल हल्दी लगा देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, मसूर की दाल का पेस्ट बनता था, बनाया जाता था, उसमें हल्दी मिलाई जाती थी, प्रॉपर उपटन बनता था। तो ये हल्दी और मसूर की दाल का उपटन क्या फेशियल ग्लो में फायदेमंद है? देखिए, मसूर की दाल बहुत अच्छा काम करती है, नो डाउट, लेकिन मसूर की दाल ना सब पे सूट नहीं करती है। जैसे जिनकी पैथिक प्रकृति है, पित्त बहुत बड़ा है, उन्हें एक्ने पिंपल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उस पे अगर आप मसूर की दाल लगाएंगे वो उसको तुरंत बिठा देगी। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि उसका जो गुण है वो उसके विपरीत है, वो ड्राइनेस भी करती है और उसको बिठा देती है। लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, खिंचाव है, वहां आप मसूर की दाल अगर लगाएंगे तो वहां पे वो स्किन में और ज्यादा ड्राइनेस क्रिएट करती है। और केवल हल्दी लगाएं तो? हल्दी को आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बेसन में डाल के कम मात्रा में कर रहे हो तो वो वर्क करेगी। अच्छा। ठीक है, अगर आप कर्ड में यूज कर रहे हो, जैसे आप डेली अपना फेस वॉश का एक रूटीन रख लो कि इतना सा दही लिया, उसमें पिंच ऑफ हल्दी डाला, उससे आप डेली फेस वॉश कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम करेगी। बट डायरेक्टली हल्दी भी तो तीक्ष्ण है ना, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। क्या करते हैं, जैसे आपको पिंपल एक्ने आया, अपने पानी में हल्का सा गोला वहां लगा दिया, वो बैठ जाएगा। लेकिन आपकी जो नॉर्मल स्किन है वहां तो कुछ नहीं है, तो वो तीक्ष्ण काम करेगी। सो यू कांट अप्लाई डायरेक्टली। अच्छा, मतलब हल्दी को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए। और मैम बेसन का उपटन, क्या उसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे बेसन है, उसमें आप हल्का सा सरसों का तेल मिला दो, जैसे पुराने टाइम में उपटन बनाते थे। अब देखो, पहले महारानी, जितने भी राजा महारानियां होती थी, सब उपटन से ही नहाते थे, चंदन, केसर। तो ये सब चीजें तो डेफिनेटली बेनिफिशियल हैं ही, आप जितना भी रूटीन में ऐड करो। बट फिर से वही चीज कहूंगी कि आप कभी भी कोई भी रेमेडी स्टार्ट करते हैं, आप एक रेमेडी को वक्त दो, क्योंकि एक रात में कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं बनी है जो छड़ी घुमाई और हो गया और कल को आप कहो सर ने तो रेमेडी बताई थी, मैम का इंटरव्यू लिया था, इसने काम नहीं किया। आपको इफेक्ट दिखना स्टार्ट होता है, वो भी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। कुछ लोगों को तो 2-3 दिन में ऐसा लगेगा, कोई आपको एक सिटिंग के बाद, मतलब एक बार करने के बाद कहेगा बहुत अच्छा था, किसी को 1 महीना भी लगेगा। तो ये चीज भी जरूरी है। इसके साथ आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपकी नींद, मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं। तो मैम जैसा आपने लाइफस्टाइल और नींद कही, ठीक है, नींद तो बहुत जरूरी है। अगर नींद प्रॉपर नहीं होगी तो, जैसे हमने अनहेल्दी गट की बात की थी, जब नींद पूरी नहीं होगी, टाइम पे सो के टाइम पे उठोगे नहीं, तो शायद गट के इश्यू भी होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है। तो आप ये भी बताइए कि ये डाइट का ध्यान कैसे रखें, स्पेशली स्किन पे ग्लो लाने के लिए क्या क्या चीजें फायदेमंद हो सकती है डाइट में लेना, और किस तरह से लें? बहुत सिंपल के, जैसे रात को 1 गिलास दूध लिया, उसमें आप 4 खजूर, 2 मुनक्का, 2 अंजीर, उसको आप कट करके या ग्राइंड करके कैसे भी डाल दो, उसको बॉईल करो, अच्छे से उसको काट लिया पूरा, ठीक है, या अच्छे से बॉईल कर लिया, जब वो थिक बन गया थोड़ा सा, उसके बाद आप डेली सोने से पहले पी लो।
आपकी पूरे गट को क्लीन करेगा। सुबह आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करोगे, मोशन बहुत अच्छे से होगा, ठीक है, और आपकी ऑल ओवर बॉडी में जितनी भी नरिश के लिए चीजें चाहिए वो ऑटोमेटिकली रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं एक दो चीजें और पूछना चाहूंगा कि बहुत लोग कहते हैं कि जो त्रिफला है वो हमारे गट को क्लियर करता है, यानी हमारे कॉन्स्टिपेशन में फायदेमंद है, पेट साफ रखता है। और जब हमारा पेट साफ होगा तो जो आपने बात कही थी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो सब पूरी चेन प्रॉपर रहेगी। जब सब कुछ प्रॉपर रहेगा तो ग्लो ऑटोमेटिकली आएगा। हाँ, तो क्या ये त्रिफला को कंज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, त्रिफला एक रसायन है और मैंने एक बुक में ये चीज पढ़ी थी कि अगर कोई इंसान 12 साल तक लगातार 1 चम्मच त्रिफला यानी कि 3 ग्राम त्रिफला रोज सुबह सूर्य उदय से पहले गर्म पानी से लेता है तो उसकी उम्र 100 साल से ऊपर होगी और वो 100 साल की उम्र में जाके भी 40 से 45 साल जितना लगेगा। अच्छा। वो इस तरह से आंवला, हरड़, भेड़ा। लेकिन अगर वो प्रॉपर बना है, जैसे उनकी 3:1:1 जो एग्जैक्ट रेशियो बताई गई है उसमें बना है तो। और मैम इसमें एक दो चीजें और हैं, जैसे केसर, गुलाब। तो केसर तो आजकल प्योर मिलना मुश्किल है और बहुत मिलता है तो बहुत कॉस्टली मिलता है, तो उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन गुलाब जल की अगर बात करें तो क्या स्किन पर जो गुलाब जल लगाने से ग्लो आता है? क्योंकि हर कोई कहता है स्किन में प्रॉब्लम है, गुलाब जल लगाओ। देखो, गुलाब जल ग्लो के लिए नहीं है, वो आपके पोर्स में जो डस्ट फंसी है वो उसको रिमूव कर रहा है, क्लिनजिंग के लिए है। अगर आप उससे रेगुलर क्लीन करें तो ऑब्वियसली आपके पोर क्लीन हो रहे हैं, उसे स्पेस मिल रहा है, ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है, तो स्किन ग्लो करेगी। लेकिन गुलाब जल भी जो प्योर अर्क जैसे आता है सबको सूट नहीं करता, किसी को एक्ने होते हैं उससे। और मैम इसमें आजकल बहुत कॉमन आ रहा है कि बीट रूट का पेस्ट चेहरे पे लगा लिया कि हाँ भाई स्किन लाल हो जाएगी, ब्लश कर रही है, वो एकदम नेचुरल हो रही है। देखिए, बीट रूट अच्छा काम करती है, नो डाउट, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो आपके स्किन को नरिश और हेल्दी करते हैं। बट सेम वे में मैं आपको कहूंगी कि अगर आप मल्टीपल चीजों पे चलोगे तो फिर कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको स्किन को वो स्पेस नहीं दे रहे हो कि वो प्रॉपरली एक चीज को अडेप्ट करे। क्योंकि हम भी किसी नई जगह पे जाके सोचते हैं कि हमें इन्वायरमेंट में सेटल होने में टाइम लगेगा, तो आप हर रोज अपनी स्किन को कुछ एक्सटर्नल पार्टिकल्स दे रहे हो और उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा एकदम से रिएक्शन दे, वो पॉसिबल नहीं है। तो बीटरूट वहां पे काम करेगा, पेस्ट लगाओ, लेकिन आप उसको इनटेक करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा मैम, इसमें 2 चीजें लास्ट में बस। एक तो कॉफी, आजकल बहुत लोग कॉफी का पेस्ट बना के स्किन पे लगा रहे हैं, फायदेमंद है या नुकसानदायक? नुकसान, डेफिनेटली नुकसान, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि स्किन को बर्न करता है। और इसके अलावा आलू, क्योंकि लोग कहते हैं आलू बहुत अच्छा है। आलू कर सकते हो, आलू रिच इन स्टार्च है और आलू इट एक्ट एज ए नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट, तो वो आपके स्किन व्हाइटनिंग में काम करता है। तो आप डायरेक्टली आलू का पेस्ट, आलू को बॉईल करके आलू का जूस आप अप्लाई कर सकते हो। 10 से 15 मिनट रखो, पानी से धो लो, इट विल वर्क।